सेवा करने का शौक रखता हूं। वीर वीरेंद्र सिंह जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं। अखिल भारतीय वीर वीरेंद्र आज अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में सम्मान सत्र का अध्यक्ष हमारे अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वर्दीचंद दांगी जी आज इस सम्मान सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मध्य प्रदेश से जैसा कि और पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी जी बोल रहे थे, इकलौते राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय गार्जियन सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी, पूर्व विधायक ब्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश दांगी जी। हमें इजाजत हो तो नाम में भूमिका में थोड़ा शॉर्ट करूं, क्योंकि समय कम है और सभी लोगों का हमारा प्यार और जय दांगी कह कर करके अभिवादन करता हूं सभी लोगों और कहता हूं, अभी कह गए हैं कुछ बातें भाई हीरालाल जी, कहता हूं मुल्क में अब न हो कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज मिलके हम लेंगे शपथ, झुकने देंगे न दांगी का झंडा कभी। और आप इस त्याग और बलिदान की धरती पर आपने मुझे सम्मान किया है, इसके लिए दो पंक्ति हम आपको कहना चाहेंगे कि भरी सभा के बीच तूने जो मान दिया है, राष्ट्रीय कमेटी दांगी संघ की बैठक में जो सम्मान किया है, उरेन भला होऊंगा कैसे, चुका कौन सा दाम है उदयपुर के दांगी बंधु, शायद कभी काम तेरे कोई काम। और चुके मैं राष्ट्रीय कमेटी दांगी संघ का महामंत्री हूं, इसलिए मैं गेस्ट के रूप में जरूर हूं लेकिन होस्ट के रूप में हूं। और इसलिए आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी, पुरुषोत्तम दांगी जी, आप सभी लोगों को मैं होस्ट के रूप में स्वागत करना चाहूंगा और कहूंगा कि स्वागत करूं तो कैसे, साधन भी कुछ नहीं है। स्वागत करूं तो कैसे, साधन भी कुछ नहीं है। एक भावपूर्ण बोली वह भी मधुर नहीं है। आतिथ्य की लाज रख ले अतिथिगण, यही हमारी विनय है, यही हमारी विनय है, यही हमारी विनय है। कई लोग कई तरह से परिभाषित करके गए, मन से कई लोग परिभाषित कर करके गए पूर्व की घटनाओं का। मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूं कि हम कौन थे, कह करके गए हैं कि ये पुरानी संस्था है अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ,
जिसका रजिस्ट्रेशन 1981-82 में हुआ है। ये सर्टिफिकेट है आपके सामने। मैं कुछ लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि यह दांगी संघ का पुराने संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यह रजिस्ट्रेशन है जिसका सर्टिफिकेट है। कुछ लोग तो इसका नाम सही माने में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ बोलते हैं और कोई लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी संघ बोलते हैं। यह नहीं होना चाहिए। वो चूंकि पूरी बातों को सीधी सीधी बातें याद करें और कहें जो ये चीज है अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ, ये बातें आनी चाहिए। अब कोई किसी तरह की भूल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, चूंकि आपको संगठन को इतनी ऊंचाई पर ले जाना है कि आपको जड़ को मजबूत करना है और जड़ के मजबूत करने के लिए छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान करना पड़ेगा। कुछ लोग जिनके नाम जो है वो नाम में कुछ गलतियां होती है, वो इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है हम सभी लोगों का। तो हम कहते हैं, कह रहे थे लोग, हम उसी के आड़ में कहते हैं, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी, आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। और हम सभी बातों को झेला है। भाई हीरालाल जी कह रहे थे, वास्तव में ठुकराए गए हैं, लेकिन जब काम हो जाता है तो साथ चलने के लिए तैयार तो होते हैं और वो बढ़कर के ये कहते हैं इस काम को तो मैंने कराया है। तो बंधुओं, बड़ी सी बातें हैं और हम पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहेंगे। सारे लोग सभी घटनाओं को देखते हुए आए हैं, हम उन बातों को नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हीरा भाई ने एक बात कहा है जगदीश सिंह दांगी जी के बारे में, जेडी ठाकुर के बारे में और हरिनारायण भाई के बारे में। 9 अप्रैल की घटना के संबंध में हम माननीय आज के मुख्य अतिथि गार्जियन को भी मैंने फोन किया था और आने का आमंत्रण भी दिया था। चूंकि मेरा ही कोई ठौर ठिकाना नहीं था कि कहां करूंगा और कहां मीटिंग होगी, तो सर जी को कैसे फिर उस जगह का नाम दे पाते। तो हम क्या बोले, बाकी चीज हम यही कहना चाहेंगे, ये तीनों व्यक्तियों के लिए कहना चाहेंगे, हीन मूल को देख जग, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, हीन मूल की ओर देख, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। आप तीनों ने जो किया है वो ही आपके लिए है साहब। और फिर कहता हूं मैं, कोई कुछ कहता हो भाई हरिनारायण को या जेडी ठाकुर को कि इसके पास पैसे, मुझे से कहा गया है, कम से कम 25 लोगों ने कहा कि वो इसके पास पैसे हैं कि आपके संगठन का काम करेगा। मैं उसके लिए वहां तक समाचार पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी मात्र, हमारे पास 6 बीघे जमीन है, यहां तो 600 बीघे भी लोग रहते हैं। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करता हूं बंधुओं, लेकिन जिसके आत्मा में, जिसके कलेजे में समाज सेवा का वह कीड़ा घुस गया है, वो पैसे से नहीं, वो ईमानदारी से और जज्बे और जुनून से वह काम करता है। और मैं करता जा रहा हूं, जब से होश संभाला हूं तब से। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, पिताजी समाज सेवी, और वह विरासत मुझे भी मिला और आज समाज की सेवा लगातार करता आ रहा हूं। हम भी कोई बहुत पैसे वाले नहीं हैं, तब तो 10 पैसा यदि कमाता हूं तो 2 पैसा समाज के लिए खर्च करता हूं। और इन तीनों के लिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि नहीं खिलते कुसुम मात्र, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, नहीं खिलते कुसुम मात्र, राजाओं के उपवन में अमितवार खिलते पुर से दूर कुंज कानन में। बंधुओं,
ये सारी बातें हैं। तो काम करने के लिए कोई बहुत धन की जरूरत नहीं है। कम पैसे वाले लोग भी समाज सेवा करते हैं और वो ईमानदारी से करते हैं। मैं अपने आप को उदाहरण मानता हूं। हम चलते हैं, हम कहते हैं बंधुओं कि आज हमारा मैं भी 62 वर्ष उम्र का हो गया। हमारा बचा हुआ समय जो करता आ रहा हूं समाज का सेवा, और बचा हुआ जिंदगी का जो शेष समय है वह समाज के लिए समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। जो भी रोड़े आएंगे झेलेंगे, लेकिन समाज का काम रुकने नहीं देंगे, यह मेरा वादा है बंधुओं। और हम अभी हमारे कोषाध्यक्ष बोल रहे थे कि कम आवाजें आती है। आवाजें आएगी, आवाजें आएगी और आते रहेगी। और हम कहते हैं तो 4 पंक्ति इस पर कि इस समारोह को यहां से आसमां तक प्रवास दे रहा हूं, इस समारोह को यहां से आसमां तक प्रवास दे रहा हूं। संभाल लेना भाई, हम तीनों केवल पदाधिकारी नहीं संभाल पाएंगे। संभाल लेना भाई, आप सभी इस बैनर के मंच का सर का ताज हो भाई। तब्दील कर देता है जो खामोशियों को महफिल में। आप ही उस खामोशियों को महफिल में ताली बजाकर के जरूर आप स्वागत करेंगे। और यही जयकार लगा कर करके कैसे इस समारोह को यहां से आसमां तक प्रवास दे रहा हूं। संभाल लेना भाई, इस बैनर का ताज दे रहा हूं। तब्दील कर देता है ऐसे खामोशियों को महफिल में। मैं इस आयाम को आवाज दे रहा हूं, आयाम को आवाज दे रहा हूं, आयाम को आवाज दे रहा हूं। ताकि समाज जिंदाबाद, ताकि समाज जिंदाबाद, अखिल भारतीय रांगी क्षत्रिय संघ जिंदाबाद। और आज अब मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो चुके हैं। कम से कम 2 घंटा हमें समय मिलना चाहिए। वो कार्यकारिणी की बैठक करनी है और बहुत सारे हमें प्रस्ताव भी पारित करना है। और हमारे बीच एक भाई साहब कह रहे थे यहाँ की समस्या है ओबीसी के संबंध में, तो मैं बता दूं कि डांगी समाज का बिहार में कहीं कोई जगह नहीं थी सरकार के लिस्ट में। 1994 में 1 लाख की भीड़ लगाया गया, मैं भी उसमें साथ था। उस समय आज के शहीद द्वारिका प्रसाद और स्मरणीय राजेंद्र सिंह डांगी के नेतृत्व में गांधी मैदान पटना में 1 लाख की भीड़ लगाई गई। लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें बुला करके अपनी बातों को कहा गया और 1995 में हमारा नाम यहाँ के लिस्ट में, बिहार के लिस्ट में जुड़ा। और 96 में हमारा वो दिल्ली केंद्र सरकार के लिस्ट में हमारा नाम जुड़ा। संघर्ष करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। और आपका भाई, आपका बेटा एक एक संघर्ष में साथ रहेगा, मैं इस बात का ऐलान करता हूं बंधु। आप जो कर रहे हैं वो करें, और जब जरूरत पड़े मैं यहां तक आने के लिए तैयार हूं। और जो सिस्टम से होगा वो सरकार को बांध दिया जाएगा, यह काम करने के लिए बांध दिया जाएगा। वो नहीं भाग सकती है सरकार। वो चुके मैं भी बाबा अम्बेडकर साहब का जो प्रावधान है, जो आरक्षण का प्रावधान है, बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान में जो निहित किया गया है, और वो उसके हम हकदार हम भी हैं, हम भी हकदार हैं। इसलिए सरकार हमको इससे वंचित नहीं कर सकती है। इसके लिए यदि सरकार कहने से नहीं सुन रही है, लिखने से नहीं सुन रही है, तो संघर्ष करने की जरूरत है। हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे, कार जुलूस निकालेंगे। बंद हुआ उसके बाद भी नहीं होगा तो अनशन कर करके दिखला देंगे, और चाहे जो हो जाए। और यह किया गया है, यह किया गया है। और मैं बता देता हूं बंधुओं कि हमें अति पिछड़ा में शामिल करने के दिशा में जब मैंने मुहिम चलाया 2008 में, तो लगातार सब तरह का आंदोलन कर लिया। अंत में नंग धड़ंग प्रदर्शन का हम लोगों ने ले लिया प्रस्ताव गया में, और नंग धड़ंग प्रदर्शन का जब सरकार के समक्ष चला गया कि हम नंग धड़ंग प्रदर्शन करने जा रहे हैं,
यह प्रस्ताव की जो हमारा है उसको आप नहीं मान रहे हैं, इसलिए और सरकार ने बुला कर करके जो आरसीपी सिंह आज इस्पात मंत्री हैं केंद्र में, और उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि हमको वोट मिलना चाहिए आपके समाज का, और आपको जैसे कहना है वैसे कहिए, आप आइए नीतीश जी से बात कराते हैं। और यह काम हुआ तो संघर्ष करने की जरूरत है हमें, हम संघर्ष में विश्वास रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देते हुए आप तमाम लोगों को पुनः जय दांगी कह कर करके अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। आदरणीय एक शब्द बोलना चाहता हूँ। आदरणीय बीरेंद्र सिंह भाई साहब जी ने यहाँ से आगाज किया है, राजस्थान की भूमि से। हम सब भाई अन्य प्रदेश से आए, इसको अंजाम हम सब मिलके देंगे। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को फिर विराम देता हूँ। इस आगाज को अंजाम देना हम सब के हाथ में है, और सब लोग एक बार कहें जय दांगी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंधुओं, जैसा कि हम सुनते आए हैं, 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं 1 और 1 11 कैसे होते हैं। मैं आज आपके सामने बताऊंगा 1 और 1 11 कैसे होते हैं। बीरेंद्र जी एक थे, दूसरे वर्दी चंद जी, ये 1 और 1 11 बन के दिखाया आज। ये 2 पहले शुरुआती व्यक्ति थे जो 1 और 1 2 की धारणा को गलत साबित करके 1 और 11 सिद्ध कर दिया। मैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहाँ जो आए हैं, कई सारे उतार चढ़ाव को झेले हुए, कई कष्ट कंटीले पथों पर चले हैं, तब हम यहाँ तक आज आए हैं। और आप हमारे समाज के प्रथम व्यक्ति हैं जो राजनीति में राष्ट्रीय लेवल पर दबदबा रखते हैं। हम आपसे भी कुछ आशा कर अपेक्षा रखते हैं, उसके बारे में भी व्यक्तिगत हम आपसे 5-10 मिनट की चर्चा करेंगे। अब मैं आप दिल्ली से एयरपोर्ट से अभी यहाँ अपने कार्यक्रम को महत्व देके आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपके लिए कुछ शब्द सुमन अर्पित करता हूँ, उसके बाद में आपका उद्घाटन लाभान्वित लेंगे। जो मरुस्थल में रंगीन फूल खिल गए, मैंने कहा मना कर दिया उन्होंने, जेडी को बुला देंगे, जेडी को बुला देंगे।